जेशा बनने जा रहे हैं आईसीसी के नए चेयरमैन। अब भी क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी? क्या इंडियन क्रिकेट टीम अब अपनी मनमानी कर लेगी और जो चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा था, क्या अब उसे हाइब्रिड मॉडल में तब्दील कर दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जानिब से पूछा जाने वाला सवाल यही है कि अगर जेशा आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का क्या फ्यूचर होगा। इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी के इस वक्त जो करंट चेयरमैन हैं वो ग्रेग बार्कले हैं, लेकिन इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि ग्रेग बार्कले भी ये कंफर्म कर चुके हैं कि वो अपनी सीट से रिजाइन दे रहे हैं, यानी कि अब वो आईसीसी की चेयरमैनशिप को अपने पास नहीं रखेंगे और आईसीसी का कोई नया चेयरमैन बन जाएगा। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ग्रेग बार्कले रिजाइन क्यों कर रहे हैं और जेशा का नाम आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए सामने क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जेशा की जानिब से ग्रेग बार्कले को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि भाई जेशा आईसीसी के चेयरमैन को कैसे हटा सकते हैं। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बीसीसीआई जो है इस वक्त सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई के आईसीसी में सबसे ज्यादा किंग शेयर है। एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70% आईसीसी का जो शेयर है वो बीसीसीआई के खाते में ही जाता है। और जेशा की जानिब से ग्रेग बार्कले को इस तरह के पैगामात पहुंचाए गए हैं कि या तो आप खुद रिजाइन देकर पीछे हट जाएं या फिर आपको जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जेशा ने ये बात कही है कि और भी बहुत सारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो जेशा की साइड पर हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बीसीसीआई एक स्ट्रांग बोर्ड है और जेशा जो है वो आईसीसी में अच्छा भला होल्ड रखते हैं। ये और बात थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टाइम में मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत स्ट्रांग स्टैंस लिया था और इसी वजह से इंडिया की जिद के बावजूद मुकम्मल तौर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसे पाकिस्तान ही होस्ट करेगा, उसे किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल में तब्दील नहीं किया गया। लेकिन अब जब आईसीसी का चेयरमैन ही तब्दील होने जा रहा है और जेशा जो कि एक इंडियन है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का क्या मुस्तकबिल रहेगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जानिब से, इंडियन क्रिकेट फैंस की जानिब से यही सवाल रेज किया जा रहा है कि आखिर अब क्या होगा, क्या अब इसे हाइब्रिड मॉडल में तब्दील किया जाएगा। तो यहां पर मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो वो ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो बजट है वो ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है, उसमें किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल का जिक्र नहीं किया गया और जो ऑलरेडी प्लान चीज हो चुकी है उसे जेशा तब्दील नहीं करवा सकता। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से अगर आपके ज़हन में इस तरह के सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसे पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पहले दिन से इंडियन क्रिकेट की इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर हाइब्रिड मॉडल में तब्दील ना भी हुआ तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, तो इन बातों का कोई फायदा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करेगा और इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आएगी, चाहे जेशा चेयरमैन बने या कोई और चेयरमैन बने। अब जो रूल बन चुका है, जो बजट एलोकेट हो चुका है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो अगर आपके जहन में इस तरह की कोई परेशानी चल रही है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उस परेशानी को अपने जहन से दूर कर दें। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करेगा और इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान जरूर आएगी। इस वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।